राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत छोटी सी सीख देने आई हूँ, बहुत छोटी सी। तो कहना ये था कि अगर आपके 2 बच्चे हैं ना, तो कभी भी बड़े वाले को ये भूल के भी ना कहा करें कि तुम बड़े हो गए हो, तुम समझा करो, ये छोटा है। क्योंकि वो जो बड़ा बच्चा होता है ना, उसे तो खुद वक्त चाहिए होता है ये समझने के लिए कि मेरी माँ जिसके साथ मैं रहा करता था, सिर्फ मैं, आज वो किसी दूसरे बच्चे को अपने हाथों में लेके सो रही है, अपने बगल में लेके सो रही है। और दूसरी बात कि कभी भी जब आपके दूसरे बच्चे हो ना, तो पहले बच्चे को कभी भी ये मत कहा करो कि तुम दादी साथ सो जाओ या कि तुम पापा के साथ सो जाओ। नहीं, अगर आप उसको लेके सोया करती थी तो आज भी आप बीच में हो जाओ, लेकिन अपने बच्चे को, छोटे वाले को एक तरफ, बड़े वाले को एक तरफ, कम से कम उसे नींद आने तक ज़रूर अपने पास सुलाया करो। क्योंकि यही छोटी सी चीज़ वो बच्चा बड़े होने तक अपने अंदर पालते रहता है और झुंझलाते रहता है। अधिकतर बच्चों को देखते होंगे, बचपन में चिड़चिड़ापन बहुत आ जाता है। लोग समझते नहीं हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर चूँकि अचानक से उसको ऐसा लगता है कि उसका सब कुछ छिन रहा है किसी दूसरे बच्चे पे, तो उसके अंदर ये भावना आने लगती है। कभी-कभी देखा जाता है कि अगर आप बड़े वाले को खिला रहे हो, छोटा वाला रो रहा है, तो आप क्या करते हो, उसको किसी और के हवाले कर देते हो कि इसको तुम खिला दो, बच्चा रो रहा है। नहीं, आपका फ़र्ज़ बनता है उस वक़्त कि आप जिससे कह रहे हो कि इसे खिला दो, नहीं, आप उसको बोलो कि थोड़ी देर उसको पकड़ लो और आप इसको खिला लो। उसके बाद ही आप उससे बच्चा लेकर अपनी गोद में लो। इससे क्या होगा कि बड़े वाले के अंदर ये आशा बनी रहेगी कि हाँ, ये आ गया है, पर आज भी माँ मुझसे अधिक प्यार करती है। क्योंकि वो बच्चा है, वो तो बस इतना सा प्यार मिल जाएगा तो उसे लगेगा हाँ, ये मुझे प्यार करती है। बच्चे सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। और लोग कहते हैं ना कि ये छोटा, अभी थोड़ी समझेगा। नहीं, बच्चे सबसे ज़्यादा समझते हैं। सबसे जल्दी समझ बच्चों में ही आती है। और अंदर कहते हैं ना, मन में नहीं रखते, बच्चे भी अंदर रखते हैं बहुत सारी बातों को, जो आपको समझ में भी नहीं आएगा। बच्चे उतनी बातें पकड़ते हैं, जब वो बड़े होंगे ना, तो कहते कहते कुछ शब्द में वो जब अपनी बचपन की बातें आपको बताएंगे ना कि उनको बचपन में ये नहीं हुआ, उसको ये हुआ, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ, ये माइंड करता था बचपन में। मैं अक्सर यही किया करती थी। अगर मैं बड़े वाले के साथ हूँ, छोटा वाला अगर रोता भी था, तो मैं तो उसे कह देती थी कि नहीं, पहले तुम खा लो, उसके बाद उसको देखूँगी। तो इसको होता था कि तो ऐसे क्या होगा ना कि आपके बड़े बच्चे में आपके छोटे बच्चे के लिए ममता जगेगी। क्योंकि वो उसका रोना सिर्फ आप ही नहीं, वो बच्ची भी सुन रही है या बड़ा बच्चा भी सुन रहा है। तो मेरी बच्ची बोल दिया करती थी, मम्मा देखो ना, भाई रो रहा है। मैं उसे बोलती, हाँ तो तुम मांगी हो भाई को, तुम जानो, तुम ही भगवान जी से कहती थी ना। मेरी बेटी जब छोटी थी ना, तो अपनी दादी के साथ जब पूजा किया करती थी, तो भगवान जी से अक्सर कहा करती थी, भगवान जी हमको विद्या दीजिए, बुद्धि दीजिए और भाई दीजिए। तो इस शब्द को उठाकर मैं वहाँ ले आती थी। जब वो बोलती ना कि भाई रो रहा है, मम्मा भाई रो रहा है, तुम ये काम छोड़ो ना, तो मैं उसे बोल देती थी, भाई को तुम मांगी हो ना, तो जाओ तुम भाई का केयर करो, अभी हमको ये काम है, हम पहले इसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो ऐसे क्या होता था कि उसके अंदर भी एक माँ, एक ममता जग जाती थी कि नहीं, उसका केयर हमको करना है, क्योंकि वो मेरा है। वो सिर्फ माँ का नहीं है, वो सिर्फ
पापा का नहीं है, वो मेरा है, उसका ध्यान हमको भी रखना है। तो है बहुत ही छोटी सी बात, लेकिन प्लीज़ आप मेरी इस बात पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे आपके दोनों बच्चे में कभी भी दोनों बच्चे में थोड़ा सा भी बच्चे ये माइंड नहीं करेंगे, और दोनों बच्चे आपस में मेल जोल से रहेंगे। धन्यवाद। राधे कृष्णा।